आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर पुतिन और रूस के लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। सदर पुतिन ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भारत की खुशहाली, तरक्की, अमन और खुशी की दुआ दी। दोनों रहनुमा इस साल सभी इलाकों में भारत रूस ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए नज़दीकी से काम करने और मुस्तकिल तौर पर मशवरे जारी करने पर रजामंद हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो इस साल रूस में शंघाई ताउन तंजीम और ब्रिक्स मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी मसाइल पर ख्यालात का तबादला किया और इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी, अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए भारत और रूस के नज़रिए में यकसानियत की भी निशानदेही की। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर भारत की आलमी कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग आज से शुरू हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताही इजलास में शामिल होंगे। इसमें 7 साबिक़ सरबराहान मुमलिकत या हुकूमत के सरबराह दुनिया के अहम चैलेंजों पर अपने ख्यालात पेश करेंगे। रायसीना डायलॉग के 5वें एडिशन का इनेकाद वज़ारत ख़ारजा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है, जिसमें 100 से ज़ायद ममालिक के 700 नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। इस सरोज़ा इजलास में रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, जनूबी अफ्रीका, एस्टोनिया, चेक जमहूरिया, डेनमार्क, हंगरी, लातविया, उज़्बेकिस्तान और यूरोपीय यूनियन से 12 वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 15 जनवरी को द इंडिया वे प्रिपेयरिंग फॉर अ सेंचुरी ऑफ ग्रोथ एंड कंटेस्ट के मौजू पर अपनी बात रखेंगे। ईरान के कमांडर सुलेमानी के मारे जाने के बाद वहां के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का भारत आना इंतहाई अहम है। जवाद ज़रीफ रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव भी आज रात पहुंचेंगे और बुध को रायसीना डायलॉग से खिताब करेंगे। जवाद ज़रीफ अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी से भी मुलाकात करेंगे और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के बाद मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस समेत सभी अपोजिशन पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि 20 पार्टियों की मीटिंग के बाद एक तजवीज़ पास हुई। मीटिंग में कांग्रेस के अलावा कोई अहम अपोजिशन पार्टी शामिल नहीं थी, जिससे अपोजिशन इत्तेहाद की हवा निकल गई। अपोजिशन की मीटिंग में जो तजवीज़ पास हुई उससे पाकिस्तान बहुत खुश है। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली का साकेत कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और 2 शहजाओं की जिनसी इस्तेसाल से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में पूरी हुई। साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 मुलजिमीन के खिलाफ पॉक्सो, इस्मत दरी और मुजरिमाना साजिश जैसी दफात के तहत इल्जाम तय किए हैं। वाराणसी के कमिश्नर ने इस बात से इनकार किया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ने मंदिर में दाखिल होने वाले अकीदतमंदों के लिए किसी ड्रेस कोड का ऐलान किया है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने वाज़ेह किया कि इस सिलसिले में सिर्फ बातचीत हुई है और ड्रेस कोड नाफिज करने की कोई बाकायदा तजवीज़ सामने नहीं आई है। बात मौसम की। शुमाली भारत में ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी से और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। श्रीनगर में मुसलसल दूसरे दिन हुई बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं और श्रीनगर आने जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 19 जनवरी तक बालाई इलाकों में बर्फबारी और कम बुलंदी वाले इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। श्रीलंका के खिलाफ साल की पहली T20 सीरीज 2-0 से जीतने वाली भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।